हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट मूवी जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम शैलेट है और ये एक डॉक्टर है। शैलेट यहाँ पर एक रूम रेंट पर लेने के लिए आई होती है और उसे ये रूम पसंद आ जाता है और वो रूम के मालिक को एडवांस देकर रूम ले लेती है। उसके बाद वो फ्रेश होकर अपने बेटे के स्कूल जाती है उसे पिक करने के लिए और उसके बेटे का नाम बेंजामिन होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैलेट और उसका हस्बैंड मैक्स दोनों बात कर रहे होते हैं। शैलेट मैक्स से कहती है कि मुझे 30 तारीख को कुछ काम से बाहर जाना है, तो क्या तुम बेंजामिन को स्कूल से पिक कर लोगे। मैक्स बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं उसे स्कूल से पिक कर लूँगा। उसके बाद मैक्स और हमारे डॉक्टर साहिबा बहुत बढ़िया रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। फिर दूसरे दिन शैलेट हॉस्पिटल में मन लगाकर काम कर रही होती है। तभी वहाँ एक कंपाउंडर आता है और उससे कहता है कि पेशेंट नंबर 4010 आपका इंतज़ार कर रहा है। तो शैलेट बोलती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो पेशेंट के पास जाती है और ये क्या, हमारी डॉक्टर साहिबा को रात में मन नहीं भरा था, तो पेशेंट नंबर 4010 के साथ भी आगे तो आप समझे गए होंगे। दूसरे दिन फिर से वो एक पेशेंट को चेक कर रही होती है और तभी माहौल में बदलाव आता है। एक्चुअली हमारी डॉक्टर साहिबा को जो भूख लगी होती है वो अपने पेशेंट्स की मदद से बुझाती है। समझ रहे हो ना। मूवी की शुरुआत में जब हम देखते हैं कि शार्लेट जो रूम रेंट पर लेती है वो इन्हीं कामों के लिए लेती है और वो अपने हस्बैंड मैक्स के साथ भी डेली रोमांटिक टाइम स्पेंड करती है ताकि उसे शक ना हो। कमाल है डॉक्टर साहिबा, अच्छा दिमाग खेला है आपने। नेक्स्ट डे शार्लेट और मैक्स बेंजामिन के साथ खेल रहे होते हैं और फिर से हमें मैक्स भैया और डॉक्टर साहिबा के साथ दिखते हैं और वही सीन को रिपीट करते हैं। इसके बाद हम शैलेट को अपने रेंट वाले रूम में देखते हैं और वो एक बूढ़े आदमी के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रही होती है। कमाल है डॉक्टर साहिबा। आगे हम शैलेट को कहीं पर भागते हुए देखते हैं जो कि एक्चुअली में बेंजामिन के स्कूल में जा रही होती है टीचर से मिलने, और वहाँ पे मैक्स भी आया हुआ रहता है और शैलेट लेट हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि शैलेट अपने किचन में काम कर रही होती है और तभी मैक्स उससे पूछता है कि क्या तुम आ रही हो ना। नहीं दोस्तों, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। असल में मैक्स एक आर्किटेक्ट रहता है तो वो अपना काम शैलेट को दिखाने के लिए बुला रहा होता है। उसके बाद शैलेट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है जहाँ पर मैक्स भी पहले से मौजूद था। अब शैलेट बिल्डिंग को अंदर से देखना चाहती है तो वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। बिल्डिंग के अंदर एक और आदमी काम कर रहा होता है। ये कोई और आदमी नहीं रहता, ये शैलेट का पुराना पेशेंट रहता है जो कि शैलेट को देखकर बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। अब शैलेट का पुराना पेशेंट रह चुका रहता है तो आप लोग अब समझ ही रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये आदमी शैलेट का हाथ पकड़ लेता है। शैलेट डर के मारे उसे एक घूंसा मार देती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी के पास फिर जाती है और फिर से एक घूंसा मार देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो एक हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही होती है। वहाँ पर मैक्स भी बैठा होता है। तभी शैलेट को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है और यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैलेट एक घर में एक लेडी के साथ रहती है और शैलेट लेडी से कहती है कि कल हम फिर मिलेंगे। अब शैलेट और लेडी दोनों घर के बाहर जाते हैं और शैलेट बोलती है कि ये वक्त मेरे लिए भी मुश्किल है और उसके लिए भी। अब अगले दिन हम फिर से शैलेट को उसी घर में उसी लेडी के साथ देखते हैं और वो लेडी उससे पूछती है कि नई दवाएं कैसे चल रही हैं। शैलेट कहती है मुझे नहीं पता मुझे कैसा फील करना चाहिए। वो लेडी फिर शैलेट से पूछती है कि क्या हम शुरू करें, और शैलेट कहती है कि हाँ शुरू करते हैं। एक्चुअली में ये लेडी एक साइकेट्रिस्ट रहती है और शैलेट यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आती है क्योंकि पार्ट 1 वाली शैलेट की हरकतों के बारे में मैक्स को पता चल जाता है, इसलिए वो अपने फैमिली के लिए काउंसलिंग करती है। उसके बाद मैक्स और शैलेट हमें साइकेट्रिस्ट के पास बैठे हुए दिखते हैं। तभी साइकेट्रिस्ट शैलेट से पूछती है कि क्या आप मैक्स और बाकी उन आदमियों का डिफरेंस बता सकती हैं। शैलेट कहती है कि दोनों ही अलग हैं। मैक्स एक अच्छा इंसान है और मुझे उसे टच करना अच्छा लगता है। तो मैक्स बोलता है कि फिर तुमने वो रूम रेंट पर क्यों लिया था, और शैलेट इस बात पर कुछ नहीं कहती है। नेक्स्ट डे फिर हम काउंसलिंग सेशन देखते हैं और शैलेट कहती है कि मेरे पेट पर किसी का हाथ था और मैं अकेले नहीं हूँ।
वो बड़ा और अजीब था। तभी साइकियाट्रिस्ट पूछती हैं और उसका चेहरा कैसा था। शैलेट कहती है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैं उसके हाथ के बालों को देख रही थी। उसके बाद साइकियाट्रिस्ट पूछती है कि आपने ऐसे ही लोगों को क्यों चुना जिसके बाल बड़े थे और एक की नाक पर चोट भी लगी थी और किसी के नाखून भी बहुत बड़े थे। लेकिन फिर से शैलेट इन सब का कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद शैलेट बाहर बैठी हुई दिखती है और स्माइल करने लगती है। अब दूसरे सीन में शैलेट एक कोर्ट के बाहर बैठी दिखाई देती है और तभी उसे एक लेडी अंदर बुलाती है। कोर्ट में हियरिंग होती है और इस हियरिंग में शैलेट से डॉक्टर की पद छीन ली जाती है क्योंकि उसको दिमागी बीमारी थी। उसे दिमागी बीमारी होने की वजह से कोर्ट ये बोलती है कि अब आप डॉक्टर पद से हटा दी गई हैं। उसके बाद हमें वो फ्लैट दिखाया जाता है जहाँ शैलेट बैठी हुई दिखाई देती है और वहाँ पर मैक्स भी होता है। मैक्स को भी पता चल जाता है कि शैलेट की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसकी डॉक्टर की जॉब छीन ली गई है और मैक्स उसे माफ़ कर देता है। वेरी गुड मैक्स। इसके बाद पार्ट 3 की शुरुआत होती है और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन इंसिडेंट को 2 साल हो चुके होते हैं। शैलेट और मैक्स दोनों हमारे प्यारे भारत में शिफ्ट हो जाते हैं। अब तो इनके ट्विन बच्चे भी हो जाते हैं। अगले सीन में शैलेट मैक्स के साइड पर जाती है और जब वो एक इंजीनियर से बात कर रही होती है तो मैक्स शैलेट को देख रहा होता है। नेक्स्ट डे फिर से शैलेट मैक्स के साइड पर जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अभी यहाँ कोई नहीं है और शैलेट उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने देता है। दूसरी तरफ मैक्स घर आता है लेकिन शैलेट घर पर नहीं रहती है तो वो एक मेड से पूछता है तो वो बोलती है कि मैम तो बाहर गई हैं। तो मैक्स उससे पूछता है कि क्या वो रोज़ बाहर जाती है, तो वो मेड बोलती है कि हाँ सर, वो डेली बाहर जाती हैं। अब रात को फिर शैलेट और मैक्स थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं काफ़ी टाइम बाद। लेकिन शैलेट की आंखें बंद होती हैं तो मैक्स उससे बोलता है कि मेरी तरफ देखो और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। असल में बात ये थी कि मैक्स अभी भी शैलेट पर शक कर रहा होता है। अब नेक्स्ट डे शैलेट मैक्स के साइड के छत पर जाती है और वहाँ जाकर लेट जाती है और मन ही मन स्माइल कर रही होती है। अगली सीन में शैलेट फिर से मैक्स के साइड पर जाती है लेकिन इस बार मैक्स उसका पीछा करता है और मैक्स जब शैलेट को उस साइड पर देखता है तो काफ़ी रिग्रेट फील करता है क्योंकि मैक्स ने शैलेट पे शक किया होता है। वो उसे अभी भी डाउट की नज़रों से देखता है, इसलिए उसे रिग्रेट फील होता है। अगले दिन शैलेट और मैक्स अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर जब रात में मैक्स और शैलेट साथ रहते हैं तो मैक्स उदास होकर बोलता है कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम कौन हो। तो शैलेट कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद मैक्स और शैलेट एक टूर पर चले जाते हैं। हैप्पी एंडिंग, मूवी ख़त्म।